गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पाठ 18 गांधीना त्रयः वानरः, गांधी जी के 3 बंदर। पाठ शुरू करने से पहले करते हैं शब्दार्थ। त्रयः अर्थात 3, माध्यमेन माध्यम से, लोकान लोगों को, शिक्षितुम सीखने के लिए, हस्तौ दोनों हाथ, ऊपरी ऊपर, तरही तो, असुरः राक्षस, वा अथवा, कुत्सिता निंदित, न्यूनम अत्यधिक कम, यतः क्योंकि। तो शब्दार्थ हमने जान लिया, चलिए करेंगे पाठ। सर्वे जना जानन्ति यत् गान्धिनः त्रयः वानरः आसन्। सभी लोग जानते हैं कि गांधी जी के 3 बंदर थे। महात्मा गांधी तेषां माध्यमेन लोकान् शिक्षितुं प्रयत्नम् अकरोत्। महात्मा गांधी ने उनके माध्यम से, तेषां उनके मतलब वानरों के माध्यम से, उनके माध्यम से लोगों को शिक्षा देने का प्रयास किया। तस्य प्रथमस्य वानरस्य हस्तौ कर्णयोः उपरि अस्ति। उनके पहले बंदर के दोनों हाथ कर्णयों, दोनों कानों पर के ऊपर हैं। उनके पहले बंदर के दोनों हाथ दोनों कानों के ऊपर हैं। एवं सः आस्मान् शास्ति यत् कर्णाभ्याम सदा भद्रमेव शृणुयाम। इस प्रकार वह हमको शास्ति शिक्षा देता है कि कानों को, कर्णाभ्याम कानों को, सदैव भद्रमेव अच्छा ही सुनना चाहिए, शृणुयाम सुनना चाहिए। यदि कर्णयो मार्गात् भद्राणाम शब्दानाम हृदय प्रवेश भवति, यदि कानों के रास्ते अच्छे शब्द या अच्छे शब्दों का हृदय में प्रवेश होता है, तरही तो हृदय भद्रा एवं विचारा आगमिष्यन्ति। हृदय में अच्छे और ही एवं मतलब ही अच्छे ही विचार आएंगे। ये देखिए, यदि कर्णयो मार्गात् भद्राणाम शब्दानाम हृदय प्रवेश भवति, यदि कानों के रास्ते अच्छे शब्द हृदय में प्रवेश होते हैं तो हृदय तरही मतलब तो हृदय भद्रा एवं विचारा अगमिष्यति, हृदय में अच्छे ही विचार आएंगे। यदि कान अच्छे सुनेंगे तो हृदय में भी अच्छे विचार आएंगे। परंतु एतत् विपरीतम, यदि दुष्टा शब्दा हृदय प्रविष्टा भविष्यन्ति, तर्हि दुष्टा एव विचारा उत्पन्ना भविष्यन्ति। परंतु एतत् इसके विपरीत, यदि बुरे, दुष्टा मतलब बुरे शब्द, परंतु इसके विपरीत यदि बुरे शब्द हृदय प्रविष्टा, हृदय में प्रवेश होंगे, तरही तो दुष्टा एव विचारा, बुरे ही विचार उत्पन्न होंगे। विचारै एव मनुष्य देव असुर वा भवति। विचारों से ही, जो हमारे विचार होते हैं उनसे ही, विचारों से ही एव मतलब ही, मनुष्य देवता अथवा असुर भवति होता है या बनता है। अतः सदैव भद्रम शृणुयाम, इसलिए सदा अच्छा ही सुनना चाहिए। ठीक है, अगला पैराग्राफ देखिए। द्वितीयस्य वानरस्य हस्तौ नेत्रयोः उपरि स्तः। दूसरे बंदर के दोनों हाथ आँखों के ऊपर हैं। स अस्मान् एवं शास्ति, वह हमको एवं इस प्रकार शास्ति शिक्षा देता है, यत् कि नेत्राभ्याम, नेत्र यानी आँखों से, सदा भद्रमेव पश्येम, आँखों से सदा अच्छा ही देखना, पश्येम मतलब देखना चाहिए। यतः क्योंकि नेत्राभ्याम श्रेष्ठानाम दृश्यानाम
दर्शनेन हृदय शोभना विचारा, क्योंकि आंखों से, नेत्राभ्याम मतलब आंखों से, श्रेष्ठानाम अच्छे, दृश्यानाम दृश्य, दर्शनेन देखने से, हृदय में, शोभना अच्छे, विचार, कुत्सिता नाम और बुरा देखने से, कुत्सिता नाम मतलब बुरा, दर्शनेन देखने से, कुत्सिता विचारा बुरे विचार, उद्भवंती उत्पन्न होते हैं या पैदा होते हैं। एक बार देख लो इसे फिर से, क्या बोल रहे हैं यहाँ से, स अस्मान एव शास्ति यत नेत्राभ्याम सदा भद्रमेव पश्येम, वह हम सबको इस प्रकार शिक्षा देता है कि नेत्रों को सदैव अच्छा ही देखना चाहिए। यतः क्योंकि नेत्राभ्याम आँखों से, अच्छे दृश्य, श्रेष्ठानाम अच्छे, दृश्यानाम दृश्य, दर्शनेन देखने से, हृदय में अच्छे विचार, और बुरा देखने से, दर्शनेन देखने से, कुत्सिता बुरे विचार, उद्भवंती उत्पन्न होते हैं। अतः सदैव भद्रमेव पश्येम, अतः इसलिए सदा भद्रम एव अच्छा ही देखना चाहिए। तृतीयस्य वानरस्य हस्तौ मुखे स्तः, तीसरे बंदर के दोनों हाथ मुख पर हैं। स अस्मान एवं शास्त्री, वह हम सबको इस प्रकार शिक्षा देता है, यत कि न्यूनम वदेम, कम बोलिए, कम बोलना चाहिए, सत्यम वदेम, सच बोलना चाहिए, श्रेष्ठम च वदेम, और अच्छा बोलना चाहिए। तीसरा बंधन हमें क्या सिखाता है, इस प्रकार शास्त्री शिक्षा देता है, यत कि न्यूनम वदेम, कम बोलना चाहिए, सत्यम वदेम, सच बोलना चाहिए, च और श्रेष्ठम वदेम, अच्छा बोलना चाहिए। यतः क्योंकि ये नूनम वदंती, जो कम बोलते हैं, विचार्य च और विचार, कार्यम सोचकर कार्य कुर्वन्ति करते हैं, ते एव महांत भवन्ति, वे सब ही महान होते हैं। यतः क्योंकि ये जो नूनम वदंती, जो कम बोलते हैं, विचार्य कार्यम कुर्वन्ति और सोचकर कार्य करते हैं, ते एव वे ही महान भवन्ति होते हैं। एतत् विपरीतम, इसके विपरीत, ये मिथ्या वदंती, जो झूठ बोलते हैं, ते कठोरम अनुचितम व सर्व वदंती, वे कठोर अथवा अनुचित सर्वम सब कुछ वदंती बोल देते हैं। एषः वाचः दुरुपयोग, ऐसे वाणी का वो दुरुपयोग है। जो कुछ भी बोल देते हैं तो ये वाणी का दुरुपयोग होता है। अतः न्यूनम वदत, इसलिए कम बोलिए, कम बोलो, सत्यम वदत, सच बोलो, मधुरम च वदत, और मीठा यानी प्रिय बोलो। यदि जना गान्धिनः वानराणां शिक्षां जीवने पालयिष्यन्ति, यदि लोग गांधी जी के बंदरों की शिक्षा जीवन में, अपने जीवन में उसका पालन करते हैं, तर्हि तो ते सदा सुखिना भविष्यन्ति, वे सदा सुखी रहेंगे। यदि लोग गांधी जी के वानराणाम शिक्षा, बंदरों की शिक्षा जीवन में पालिष्यन्ति, पालन करेंगे, तरही तो ते सदा सुखिना भविष्यन्ति, वे सदा सुखी रहेंगे। भविष्यन्ति ये भी भविष्यत काल का लकार है,
और यहाँ पर पालिष्यन्ति, ये भी लृट लकार है। अब देखो, एवं महात्मा गांधी जनान आशात यत, इस प्रकार महात्मा गांधी लोगों को आशात शिक्षा दी कि एवं इस प्रकार महात्मा गांधी जी ने जनान आशात लोगों को शिक्षा दी, यत की सदा भद्रम शृणु, सर्वदा अच्छा सुनो, भद्रम पश्य अच्छा देखो, भद्रम च वद और अच्छा वद मतलब बोलो, कदापि अभद्रम माँ शृणु, अभद्रम माँ पश्य, अभद्रम च माँ वद, कदापि कभी भी बुरा मत सुनो, अभद्रम माँ पश्य बुरा मत देखो, अभद्रम च माँ वद बुरा और बुरा मत बोलो। वयम धन्या यत अस्माकं देशे एतादृश महापुरुषा अभवन्। वयम धन्य, वयम मतलब हम सब, धन्य मतलब धन्य हो गए, हम लोग धन्य हैं, यत कि अस्माकं हमारे देश में, एतादृशा ऐसे महापुरुष, एतादृशा महापुरुषा इस तरह के महापुरुष, अभवन हुए, येषां विचारा सदैव अनुकरणीया संति, येषां जिनके विचार सदैव अनुकरणीय हैं, जिनके विचारों का पालन किया जा सकता है। जो ये विचार हैं गांधी जी के, उनके विचारों का सदैव अनुकरण करना चाहिए। ये सारे विचार अनुकरणीय हैं। ठीक है, अनुकरण मतलब किसी चीज का पालन करना। तो पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। चलिए करते हैं अभ्यास कार्य।